बिजी एट मॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत सारे पेरेंटिंग ग्रुप्स का पार्ट हूँ जिनमें स्पीच थेरेपी, स्पीच डिले को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि कब हम कंसिडर करें कि हमारे बच्चे को स्पीच डिले है, या स्पीच थेरेपी हेल्पफुल होती है या नहीं, कंसल्टेशन चार्जेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं स्पीच थेरेपी से रिलेटेड उनका आंसर आपको मिले। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रही हूँ कि स्पीच थेरेपी कैसे करनी होती है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आपको स्पीच थेरेपी, स्पीच डिले से रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है। तो जनरली क्या होता है, बच्चा 1 साल के अराउंड जो है कुछ कुछ वर्ड्स बोलने लगता है, जैसे बाबा, पापा, माँ, दादा, इस तरीके के वर्ड्स बोलने लगता है। और ये वर्ड्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कुछ बच्चे जो है मैंने देखे हैं जो 1.5 साल में पूरा पूरा सेंटेंस बोल रहे होते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे जो हैं 2 साल के होते हैं लेकिन 2-3 वर्ड्स ऐसे बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या नहीं, क्योंकि मैं आरफ के केस में हालांकि जल्दी पैनिक कर गई थी। जब वो 2 साल का था तभी मुझे लगने लग गया था स्पीच डिले है। तो मैं कुछ इस थेरेपिस्ट से मिली। एक ने मुझे बताया कि बॉयज़ जो है डिले करते हैं बोलने में, तो आप 3 साल तक वेट कर सकते हो। वहीं पर किसी ने कहा कि 2 साल का है, स्पीच डिले है। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो जिस दिन आपको ऐसा लगे, आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि हाँ स्पीच डिले है, आप डॉक्टर से यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट से जाके ज़रूर मिलें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 2 साल तक बोल नहीं रहा है तो उसको स्पीच डिले है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी 2 साल तक बिल्कुल नहीं बोल रही थी, और 2 के बाद सडनली वो पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलने लगी। तो बच्चे को स्पीच डिले है या नहीं, ये सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट असेसमेंट के बाद ही आपको बता पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कि क्या स्पीच थेरेपी करानी चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपके बच्चे के असेसमेंट के बाद निकल रहा है कि आपके बच्चे को जो है स्पीच डिले है, तो स्पीच थेरेपी आपको करानी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको एक चीज़ बता दूँ कि कई बार क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कई स्पीच थेरेपिस्ट से मिल चुकी हूँ। तो उनमें से कुछ तो ऐसे थे कि बिना असेसमेंट किए ही सीधे उन्होंने बोल दिया कि इसको स्पीच डिले है और आपको स्पीच थेरेपी करानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी सजेशन है आप लोगों को, कि जब तक आप बच्चे का असेसमेंट ना कराएं, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पर आएँ कि बच्चे को स्पीच डिले है या नहीं। अगर कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट बिना असेसमेंट के आपको ये बोल रहा है जस्ट आपके बच्चे को देखकर, तो ऐसा ना करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक स्पीच थेरेपिस्ट से मैं मिली थी, आरव उस टाइम 2 साल का था। उन्होंने कुछ भी नहीं, बस आरव को देखा और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इसका जो आईक्यू लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, 2 साल के बच्चों के हिसाब से नहीं है और आईक्यू कम है। उन्होंने बहुत सारी हार्श चीज़ें बोली। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरत है चीज़ें सीखने की। आप पेरेंट्स को बिना किसी असेसमेंट के ऐसे बोल रहे हैं, दिस इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हैं और पेरेंट कितना पैनिक कर सकता है, जैसे मैंने किया। मतलब 2 साल में ही मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी, एकदम हाइट पे पहुंच गया था मेरा पैनिक लेवल। तो आप लोगों से भी, व्यूअर्स जिनके बच्चे को स्पीच डिले है, पहले असेसमेंट कराएं। नो मैटर आपको दूसरा बंदा क्या बता रहा है, उसको आपके बच्चे के बारे में क्या लग रहा है, या दूसरे का बच्चा आपके बच्चे से जल्दी बोल रहा है, कोई सी भी एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। पहले स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें, असेसमेंट कराएं जितने भी उन्होंने बोले हैं। उसके बाद जब वो आपसे कहते हैं, उस चीज़ पर ही आप जो बोलते हैं विश्वास करें। नेक्स्ट बारी आती है कंसल्टेशन चार्जेस की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कंसल्टेशन चार्जेस कितने होते हैं स्पीच थेरेपी के। तो जनरली डिपेंड करता है ये सिटी टू सिटी, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर स्मॉल टाउन है तो वहाँ चार्जेस कम होंगे। अब कहीं पर कोई स्पीच थेरेपिस्ट जो है 1 आवर का सेशन लेता है, कहीं पर हाफ एन आवर का लेता है।
और जो चार्जेस भी हैं 500 से 1000 तक जाते हैं पर सेशन। कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या ये पूरे दिन के होते हैं। पूरे दिन के नहीं होते हैं। जो आपका स्पीच थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, या तो वो दिन में हाफ एन आवर या 1 आवर आपके बच्चे का सेशन करेगा, जिसके लिए ही और शी विल चार्ज 500 to 1000 पर सेशन। अब ये फ़ीस जो है कम ज़्यादा भी हो सकती है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, तो इतना वो लेगा। कुछ स्पीच थेरेपिस्ट एक समय मिली थी वो पूरे महीने लेते थे, मतलब पर डे वो लेते थे, और कुछ जो हैं वीक में 1 या 2 बार करते। तो ये स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेशन का जो है क्या स्केड्यूल रखेंगे। तो आप उसी हिसाब से वो आपको बता देते हैं और आपको जाना होता है, और हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर का ये सेशन होता है। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि बहुत महंगा है, तो आप समझिए कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल वो भी 400 to 500 रुपीज़ अपनी कंसल्टेशन के लेते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आपके बेबी को हाफ एन आवर 1 आवर दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, इससे उनकी अर्निंग होती है तो वो चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या स्पीच थेरेपी से हेल्प मिलती है। मैं कहूँगी बिग यस, यस मिलती है, क्योंकि वो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं। हालांकि स्पीच थेरेपी में जो चीज़ें वो बच्चे को कराते हैं वही आपको घर पर आके प्रैक्टिस करनी होती है। स्पीच थेरेपिस्ट से ज़्यादा आपका जो हार्ड वर्क है बच्चे पे वो काम करता है, वो रिज़ल्ट देता है। लेकिन हम लोग को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, उन लोग को मालूम है, तो वो बेटर करा पाते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। एक स्पीच थेरेपिस्ट है, वो मुझसे कह रही भी रही थी कि जो मदर होती है वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सिखा पाती है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बच्चा जो है ना पेरेंट्स से या घर के मेंबर से इतना ज़्यादा नहीं डरता है या सीरियसली नहीं लेता है। तो जब स्पीच थेरेपिस्ट उससे कराते हैं कोई काम तो वो कर देता है। पेरेंट्स की इतनी जल्दी बात नहीं मानता है, लेकिन आपको भी घर पर आके एफर्ट्स देने होते हैं। और यस यस, स्पीच थेरेपी डेफिनेटली वर्क करती है। एक और, जब हम मदर्स बात करते हैं ना, जब मैं ऐसी मदर से बात करती हूँ जिनके बच्चे को स्पीच डिले है, तो बहुत सारी मदर्स ये बोलते हैं कि हम तो स्क्रीन टाइम देते ही नहीं है, बच्चा मोबाइल नहीं करता फिर भी स्पीच डिले है। तो मैं आपको बता दूँ, स्पीच डिले सिर्फ मोबाइल और टीवी देखने से नहीं होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आरव को भी 2 साल तक बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं था। मैं ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो पूरे दिन मोबाइल देखते हैं, स्टिल वो बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली मोबाइल देखने से ही स्पीच डिले हो रहा है, टीवी देखने से हो रहा है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। नो डाउट मोबाइल और टीवी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बच्चे के लिए, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और कई बार कुछ भी फैक्टर नहीं होता, स्टिल बच्चे लेट बोलते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ जो 4 साल के 5 साल के नहीं बोल रहे हैं, मोबाइल भी नहीं देख रहे हैं, और भी कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर्स जो आप पढ़ते हैं, गूगल जो स्पेशली आप करते हैं कि इसकी वजह से हो गया होगा, इसकी वजह से, वो फैक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपका बच्चा नहीं बोल रहा है। कई बार बच्चे जस्ट डिले उनका हो जाता है, तो पैनिक मत करिए। जिस दिन आपको लग रहा है स्पीच डिले है, आप जो है स्पीच थेरेपिस्ट से जाके मिलें। वो जो है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं, सही तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो मॉमीज़, जितने मेजर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट आपको पैसों के लिए बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, वो काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो आप बिना किसी डाउट के, कन्फ्यूजन के स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें और वो जो आपको सजेस्ट करते हैं वो आप फॉलो करें। अब देखिए, 100 में से एक आदमी ख़राब निकलता है, जिसकी वजह से हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरा खुद एक्सपीरियंस एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ सही नहीं रहा। उनके बारे में और लोगों ने भी कंप्लेन की थी। तो होता है, कई लोगों के लिए यही बिजनेस है कि डरा कर जो पेरेंट्स को डरा दे ताकि वो वहाँ पर आएँ। मैंने पहले भी कहा है और बार बार आप लोगों से कहूँगी, जब तक आप असेसमेंट नहीं करा लेते हैं, नो मैटर आप क्या गूगल पे पढ़ते हैं, क्या आपको लोग बताते हैं या कह रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। जब असेसमेंट हो जाए उसी के बाद किसी कंक्लूजन पर आएँ। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मॉमी स्पेशली जिनके बच्चों को स्पीच डिले है इसको शेयर करें, ताकि जो डर हम मॉमीज़ को बना रहता है, हम पेरेंट्स को बना रहता है, उसको हम कम कर सकें।